जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 31 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप लोगों पर अपनी ब्लेसिंग पूरे साल बना कर रखें एंड हम लोगों का साथ भी ऐसे ही बना रहे। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 31, ओ माय गॉड, अक्टूबर के दिन। 31 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओ शिट, कोई कार्ड, सारे कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं। इतनी गर्मी तो ना है इस टाइम। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पार्टनर आपको पैसे से स्पॉइल करना चाहते हैं। आपको इनकी लव लैंग्वेज मनी हो सकती है, गिफ्ट देना हो सकती है, या आपको गिफ्ट दे के इम्प्रेस करना चाहते हैं। मे भी आपका दिल बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर चुके हैं ये पास्ट में। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, कोई नया पर्सन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इनके साथ ऐसा हो चुका है लेकिन अब ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। मे भी कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी, कोई ऐसी पर्सन जिसने इनके दिल के बिल्कुल टुकड़े कर दिए एंड अब ये आपके साथ अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 20 एंड 10 एंड 17 एंड 21, 18, 10 एंड 5। तो 10 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर इतने सारे उल्टे उल्टे कार्ड आए हैं रिवर्स में कि समझ में नहीं आ रहा है। जजमेंट, भाई आपके लिए जजमेंट आ रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है। मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम में ही ज़्यादातर जजमेंट आता है, डिवाइन इंटरवेंशन आता है। वैसे नॉर्मली अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। ओके, हो सकता है किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया था तो अब वो पनिश्ड हो रहा है, शायद इसलिए डिवाइन आपको इस रीडिंग तक लेके आए हैं, क्योंकि आपको शिकायत हो सकती है कि मेरे पार्टनर ने इतना गलत किया लेकिन वो मज़े में है। तो मज़े में कुछ नहीं है, ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपका सच्चा प्यार आपसे जुदा हो गया किसी भी वजह से एंड अब आप दोनों को मिलवाया जा रहा है क्योंकि डिवाइन को देखा नहीं जा रहा है आप दोनों का पेन। ओके, तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं यहाँ पर। कुल मिला के जजमेंट हो गया है, जैसे डिवाइन ने बिल्कुल इंटरवीन कर दिया है कि अब मैं देखूंगा सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं एंड ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से थे, काफ़ी रिच खानदान से थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग अपनी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं एंड आप लोगों के घर में जैसे धन वर्षा हो रही है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो पक्की बात है कि आप लोग सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। क्योंकि अब जैसे किसी की बैंड बजी नहीं होती है कि सामने आने की हिम्मत नहीं है तो पीछे से चुपके चुपके स्टॉक कर लो, तो ये चुपके चुपके स्टॉक कर रहे हैं आपको। 20, 10, 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मार्च का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड यहाँ पर 10 एंड ये क्या है 17 मतलब 27 मतलब 9। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा उदास हैं, अकेले हैं। मे भी इन्होंने हैप्पी फैमिली का सपना देखा था या इनका ये सपना था कि इनकी हैप्पी फैमिली होगी, इनके घर में पैसा बरस रहा होगा, इनके घर में सारी खुशियाँ होंगी, ग्रोथ होगी, हैप्पीनेस होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा सब कुछ आपको मिला है। ये खाली हाथ रह गए हैं एंड इस वजह से इनको पता है कि ये सब इनका किया कराया है, क्योंकि जो जो कुछ करता है वो उसको पता ही होता है। नहीं पता होता है तो जब बुरा टाइम आता है तो डिवाइन एक एक चीज़ याद दिला देते हैं कि तुमने तब ऐसा किया था। ओके, तो यहाँ पर 3 एंड 10, ओके 11 आपको दिख रहा हो सकता है। 11 आपके लिए नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। नवंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम।
सोलमेट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में टीचर स्टूडेंट डायनेमिक है। अब देखिए, ट्विन फ्लेम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब ये भी होता है, रिफ्लेक्शन तो होता ही है ट्विन फ्लेम में, क्योंकि दोनों लोग एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि कभी कभी ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो जल्दी अवेकन हो जाती है, मस्कुलिन बाद में होती है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग फीमेल हैं जो अवेकन हो चुके हैं, एंड आपके मस्कुलिन जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि इनको आप ही का रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है, तो इनको भी इसी लेवल पे अवेकन होना पड़ेगा, तब आपका यूनियन पॉसिबल है। एंड ये रियलिटी है, चाहे इनको लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, लेकिन रियलिटी यही है कि जब तक ये आपके जैसा नहीं हो जाएंगे तब तक ये आपसे शादी नहीं कर पाएंगे। अभी तो इनकी एनर्जी पेज वाली है। पेज वाली मतलब आपको छुप छुप के स्टॉक करना, चुप के देखना, नज़र रखना, ये सब करना, चोरी चोरी चुप के। लेकिन यहाँ पर ओके, इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट है। जिस इंसान को इन्होंने चूज़ किया था, हो सकता है यस, थर्ड पार्टी तो स्टार्टिंग में ही आ गई थी। ओके, तो जो थर्ड पार्टी थी उसके साथ इनकी बिल्कुल घमासान छिड़ा हुआ है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन बताई थी आपको। तो अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है तो वहाँ पे फाइट छिड़ी हुई है। एंड अगर ये आप ही से ट्रू लव करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई फाइट हुई थी जिसके पीछे कोई थर्ड पार्टी जिम्मेदार थी। अब ये भी हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ से आपके इन लॉज जिम्मेदार थे, या फिर आपके या उनके, या फिर कोई फ्रेंड जिम्मेदार था। कोई तो था, थर्ड पार्टी तो थी शुरुआत से, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हों। ओके, 18 मतलब 9 और फिर 2, ओ माय गॉड, 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो फिर हो सकता है भाई स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम सोलमेट की ही रीडिंग हुई है। ओके, तो मतलब कुल मिला के ट्विन फ्लेम के साथ तो ये सिस्टम रहता है कि आपने इधर बुरा किया, उधर बुरा मिल गया। अब इतना जल्दी नहीं हो जाता है कि मतलब इधर इधर हुआ उधर मिला, लेकिन हाँ, इसी लाइफ में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं क्लियर होते हुए। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। ये आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। यस, इनको लग रहा है कि जैसे बहुत ही इनजस्टिस हो गया है, या तो आप दोनों के साथ या तो फिर आपके साथ। यस, टेबल टर्न हो चुकी हैं, सिचुएशन बदल चुकी है। पहले आपके पार्टनर हो सकता है जब थर्ड पार्टी के साथ गए थे, मैंने बताया ना कि ये सोच रहे थे ये सब कुछ मुझे मुझे मिलेगा, ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, इतना पैसा, इतनी मतलब शानो शौकत, ये सब चीज़ें, फैमिली में ग्रोथ, बच्चे, ये सब कुछ इनकी किस्मत में लिखा है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब चीज़ें पलट चुकी हैं। अब आप लोग हैप्पी फैमिली इंजॉय कर रहे हैं, मे भी आपकी शादी हो गई किसी के साथ, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही रेयर हैं। ओके, ज़्यादातर लोग मुझे सिंगल दिखाई पड़ रहे हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं ये देख रहे हैं जैसे टेबल टर्न हो गई हैं, इतना बदल जाएगा सब कुछ, ये इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि वक्त जो होता है, वक्त सबसे बड़ा प्लेयर होता है। वक्त की चाल कोई समझ नहीं सकता है। एंड अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि वो डेफिनेटली जिस वक्त को ये अपना गोल्डन टाइम समझ के डील कर रहे थे कि ये मेरा बहुत ही अच्छा टाइम है, अब मेरा लक खुल चुका है, वो इनकी बदकिस्मती थी, वो इनका बुरा टाइम चल रहा था, जो इन्होंने ऐसे पर्सन को चूज़ किया या ऐसी थर्ड पार्टी पे विश्वास किया जिसकी वजह से आप दोनों पार्टनर के बीच में इतने फड्डे हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको लग रहा है कि अब काश किस्मत इनका साथ दे दे, अब सब कुछ ठीक हो जाए, अब कोई एडवेंचर लाइफ में ना आए, अब बिल्कुल शांति से सुकून से ज़िंदगी कट जाए। ये कौन सा नंबर है? 21 मतलब 13। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो इनको लग रहा है जैसे आपसे डिवोर्स के बाद ही इनकी ज़िंदगी में जैसे एक एडवर्सिटी आ गई, जैसे गरीबी आनी तभी से शुरू हो गई थी, बुरा वक्त इनका तभी से स्टार्ट हो गया था जिस वक्त इन्होंने आपको छोड़ने का सोचा। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ इस वक्त मैरिड हैं तो ये उसको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब तक ये उस पर्सन को छोड़ ही नहीं देते तब तक बुरा वक्त इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। या फिर वो पर्सन ही इनके लिए कार्मिक था, वो इंसान आया ही था इनको सबक सिखाने के लिए, जिसको इन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से सीख लिया है। यस,
ओके, अब इनके पास दो चॉइसेस हैं। ये अगर आपके पास आते हैं तो आपकी फैमिली एंड इनकी फैमिली में मुठभेड़ हो जाएगी, मतलब इनको लग रहा है यस। तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अगर आपके पास आते हैं तो इनकी आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट तो करेगी नहीं। मे बी लास्ट टाइम में आप लोगों की फ़ाइट हो चुकी थी, जिस वजह से और इनकी बैंड बजी पड़ी है कि अगर फिर से गए तब तो भगवान ही मालिक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि एक तरफ है थर्ड पार्टी, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। तो ये सोच रहे हैं कि एक तरफ थर्ड पार्टी है जिसके साथ इनके डेली बेसिस पे फड्डे हो रहे हैं, एंड एक ये फाइट है जो आपके साथ हो सकती है, मे बी नो, मे बी ना हो। तो ये या फिर होती भी है तो ये कम से कम वन टाइम होगी, ये तो डेली का है। तो ये सोच रहे हैं कि मतलब एक टाइम लड़ लो, एक टाइम फाइट कर लो, सारी मुसीबतों से जूझ लो, तो कम से कम इनकी लाइफ उसके बाद तो बेटर हो जाएगी। एक बार ये सारा क्लटर निकल जाएगा, उसके बाद तो ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने ये हिम्मत नहीं करी, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो है आपके पार्टनर इस वक्त इस पोजीशन में है कि आग या पार वाली, डू और डाई वाली, कि या तो इतनी हिम्मत करके आपके पास आ जाएं एंड फिर जो होगा देखा जाएगा। तो कम से कम अगर आप इनको मिल जाते हैं तो इनके तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, नहीं मिलते हैं तो ये सब झेल ही रहे हैं। लेकिन अगर अगर ये हिम्मत नहीं करते हैं तो फिर ये इनको पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा, जिसके लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं है। ओके ओके 18 मतलब 9 एंड 21 शिट 30 बहुत आ रहा है। 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों की एज 30 हो सकती है, या फिर मार्च का मंथ, या फिर आपको 33 या 333 दिख रहा हो सकता है। एंड 30 फिर 40 एज हो सकती है किसी की। अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। एंड 459 सितंबर का मंथ भी है, या फिर काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर इस टाइम पर रिसर्च कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रास्ता निकाल रहे हैं। मतलब कि अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि इनको पता है कि अगर इनको अपनी किस्मत बदलनी है तो इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, फिर रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क चाहे जैसा भी हो, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको ये एक जंप लगानी ही पड़ेगी अपनी डेस्टिनी की तरफ, अगर इनको बेटरमेंट चाहिए, आपके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। ओके गाइस, जय माता दी।